गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं शेष भाग कौन से पाठ का? राजस्थान की रजत बूंदें। स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए लेखक अनुपम मिश्र जी ने बहुत अच्छे शब्दों में राजस्थान में पानी की जो समस्या होती है और जिस प्रकार का उसका स्थानीय उपाय होता है उस पर बहुत अच्छा वर्णन किया है। लेखक कहते हैं, हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। जैसा कि इसमें अनेक विशेषताएं बताई गई कुई की, तो स्थानीय लोग कुई पर किस प्रकार निर्भर होते हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, अब रोज एक अंडा यदि सोने का मुर्गी दे रही है तो जिसके पास भी मुर्गी है, मुर्गी का मालिक यह सोचेगा कि काश सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, और उस प्रकार वह मुर्गी से भी हाथ धो बैठेगा। माने जितना रोज मिल रहा है उसके जगह पे यदि सबको एक साथ प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसी प्रकार कुएं में पानी का रिसाव जितना होता है और जितना उसमें पानी रिस कर इकट्ठा हो पाता है, सिर्फ उतना पानी ही इकट्ठा कर पाते हैं। जैसे मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी तो दिन में एक सोने का अंडा मिल जाएगा, लेकिन यदि ये चाहे कि 30-40 अंडे एक साथ निकल जाएं या मुर्गी को मार डालता है तो वह उससे ही वंचित हो जाता है। वैसे ही इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। कितना पानी निकाला जा सकता है? 2-3 घड़ा। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली बेला माने होता है सूर्यास्त का समय। लगभग सूर्य डूब रहा होता है, शाम होते रहती है, संध्या का समय होता है। तो इस समय दिन भर माने पहली रात भर और दिन भर में कुइयों में रिस कर पानी इकट्ठा हुआ रहता है। किस समय में? शाम के समय में। तो सभी लोग कुइयों पर आते हैं। तब मेला सा लग जाता है। लगभग कई कुइयां हैं वहां पर, 25-30 कुइयां। सभी कुइयों पर 2-2 घड़े लेकर यदि स्त्रियां आ रही हैं, क्योंकि 2-3 घड़ा ही पानी निकल पाएगा, तो 2-2 3-3 घड़े लेकर सब कुइयों पर स्त्रियां आई हुई हैं, तो मानो मेला सा लग जाता है। गांव के सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर, यदि 30-40 कुइयां हैं, 30-40 कुइयों पर एक साथ घिरनी से पानी खींचा जा रहा है, तो एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, चक्के जो घूमते हैं तो उसमें आवाज होती है घर्षण से। वैसे ही लोहे की यदि घिरनी है, बाल्टी रस्सी के नीचे डाला जाता है, फिर घड़-घड़ की आवाज से ऊपर खींचा जाता है। तो जो घिरनियों की आवाज है, गोचर माने शाम के समय जो पशु गायें चर कर, माने जो चरने के लिए गई थी वे गायें जो वापस लौट रही हैं, वापस लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाती है। पशु शाम का समय होता है, गायें गांव में आज भी होता है, सुबह का समय गायों को छोड़ दिया जाता है, फिर इकट्ठा करके ग्वाला उसे चराने ले जाता है। चरने के बाद सूर्यास्त का जैसे ही समय होता है, सूर्य डूबने से पहले घर पहुंच जाएं, इस अंदाजे से पशुओं को वापस लाया जाता है। तो पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाती है। क्या समा जाती है? घिरनियों की आवाज। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। 2-3 घड़े भर जाते हैं, थोड़े थोड़ा करके उसमें बाल्टी में खींच कर घड़ों में पानी डाला जा रहा है, और पर्याप्त लगता है कि 3 घड़े भर गए तो रस्सियां समेट ली जाती हैं, बाल्टी को वापस निकाल लिया जाता है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया गया, कुई में ढक्कन लगाया जाता है। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। माने जब पानी निकालने का समय समाप्त हो गया, ढक्कन बंद हुआ, कुइयों में पानी का रिसाव धीरे धीरे होता रहेगा, और आज रात भर और कल का दिन भर, माने कल जब शाम का समय होगा तब आएंगे पानी लेने, उस समय तक कुइयों में कोई व्यवधान नहीं होगा, बीच में कुइयों का पानी नहीं निकाला जाता। तो तब तक में रिसाव होगा,
और रिस कर जो पानी भरा रहेगा उसको स्त्रियां लेने कल शाम को आएंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि ये भौगोलिक स्थिति है पृथ्वी में, जो एक के नीचे एक परत बनी हुई होती है। तो खड़िया पट्टी रेत के नीचे आवश्यक नहीं है कि सभी जगह हो, कहीं कहीं पर ही धरातल में पाया जाता है। इसलिए कुएं भी राजस्थान में पूरे जगह नहीं मिलेंगी। सभी जगह कुइयां नहीं बनाई जा सकती। जहाँ खड़िया पट्टी जिस जगह से गुजरती है वहीं भले ही वहाँ पे 10, 20, 30, 40 कुइयां एक साथ बना दी जाए, लेकिन जहाँ खड़िया पट्टी है वहीं पर बनेंगी। स्थानों का नाम बताया जा रहा है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये राजस्थान के जिले हैं। कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। क्या? खड़िया पट्टी। इसलिए यहाँ पर कुइयां पाई जाती हैं। इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। सब खुदाई वहाँ पर करते हैं, कुएं बनवाते हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी, ये स्थान का नाम है, खड़ेरों है, और वहाँ ढाणी माने वहाँ पर का जो मैदान है में 120 कुइयां थी। कितनी कुइयां थी? 120 कुइयां थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC, 6 माने 6, BC माने 20, 20 छक्के 120, 6 गुना 20 के नाम से जानते थे। क्या कहते थे इसे? 6 BC। कहीं कहीं पर इन्हें पार भी कहते हैं। कुइयों को पार कहा जाता है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए इन गांवों के नाम भी पार ही हैं, जैसे जानरे, आलो, पार और सिरगू। जानरे, आलो ये एक जगह का नाम हुआ, तो इसमें कुइयां है इसलिए इसमें पार लगा दिया गया है। माने जानरे, आलो, पार ये एक जगह हुआ, सिरगू, आलो, पार ये दूसरी जगह हुई। वैसे ही अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम हैं। जब पाया जाता है कि यहाँ पर है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। यहीं यह चारोली है, कहीं यह चारोली है, माने चारोली कहा गया है। तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो ये राजस्थानी भाषा है इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। कहीं पर बीटूरो, बिल्लियों, बीटूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, उसको केवल खड़ी कह दिया जाता है। किसको? खड़िया पट्टी को, जहाँ पर से पानी का रिसाव होता है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुएं। ये लेखक ने राजस्थान में पानी की समस्या और वहाँ के स्थानीय उपाय का बहुत अच्छी भाषा शैली में बहुत अच्छा वर्णन किया है। अब इसमें प्रश्न आपको पाठ्य पुस्तक में NCERT पेज पे प्रश्न केवल इतने ही दिए गए हैं और इतने के उत्तर आपको लिखने भी हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं। पढ़ने का अर्थ है आपने समग्र चिंतन किया, माने पूरा पाठ समझ लिया, तो उस आधार पे अन्य प्रश्नों के भी उत्तर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? किसे कहते हैं कुएं? राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण अनेक स्थानीय उपाय किए जाते हैं, ये इसलिए वहाँ पर कहा जा रहा है कुएं। रेत की नमी को पानी के रूप में संचित करने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मैदानी क्षेत्र में कुआं होता है, वहाँ कम व्यास वाला कुएं होता है। व्यास कम होता है और गहराई अधिक होती है, इसलिए कुएं के स्त्रीलिंग के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे कुएं कहते हैं। कुएं का व्यास अधिक और गहराई कम होती है,
और कुएं की व्यास कम और गहराई अधिक होती है। ये दोनों में क्या है? अंतर है। कुएं को पानी के रिसाव के आधार पर खोदा जाता है। जितनी गहराई पर पानी का रिसाव शुरू हो गया वहीं छोड़ देते हैं, और कुएं को उसके खड़िया पट्टी के आते तक कुएं का पानी मीठा होता है। और इसमें प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों के लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। जिस प्रकार आज हमारे मैदानी क्षेत्र में भी पर्यावरण की अधिक नुकसान होने के कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ ही इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। नदियों और कुओं का जल स्तर कम हो रहा है, तो इसलिए स्थानीय उपाय पर इनका संग्रहण करना चाहिए। जैसे राजस्थान में कुएं का निर्माण होता है, ऐसी स्थानीय तौर पर तालाबों और पोखरों का निर्माण होना चाहिए और पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगला इसमें प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? प्रश्न में नीचे दिया गया है, पाठ के आधार पर बताइए। हमने पाठ में पढ़ा, कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेजारों कहते हैं। पहले जब कुएं की खुदाई का काम होता, चेजारों का पूर्णतः सम्मान होता, उत्सव मनाया जाता, तीज त्योहार में उनकी पूछ परख होती, फसल जब आती तो एक हिस्सा उनके लिए निकाला जाता था। किंतु आज के समय में क्या होता है, केवल मजदूरी दे दी जाती है और कुएं की खुदाई के समय ही उनकी पूछ परख होती है। इस प्रकार व्यवहार बदल गया है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। ये हमने पाठ में पढ़ा, वाक्य जहाँ पर पढ़े वहाँ पर आपको याद दिलाया गया था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, ढूंढिए। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों की जानकारी प्राप्त करें। इसमें पालर पानी, पाताली पानी, रेजानी पानी, तीनों आपको बताया गया कि पानी का 3 प्रकार बताया गया है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होंगे। इसके अलावा अन्य प्रश्न उत्तर हैं, ध्यान देंगे। चेजारों अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? क्या लगाते हैं सिर में? पहले तो चेजारों किसे कहते हैं? कुएं की खुदाई करने वाले को चेजारों कहते हैं। कुएं की खुदाई के समय यह गहराई के साथ साथ नीचे जाते हैं, तो नीचे रहते हुए सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? सिर पर धातु की बनी टोपी लगा लेते हैं और कुएं के अंदर मिट्टी बाहर निकालने के लिए डोल का प्रयोग करते हैं। कुएं की खुदाई के समय जमीन पर खड़े लोग क्या करते हैं? एक मुट्ठी भर रेत को तेजी से कुएं के अंदर फेंकते हैं, जिससे क्या होता है, ऊपर की ताजी हवा नीचे जाती है और नीचे की दम घोंटू हवा जो कुएं के अंदर है वह बाहर आती है। इस प्रकार कुएं की खुदाई कर रहे चेजारों को राहत मिलती है। राजस्थान के रेत की क्या क्या विशेषताएं हैं आपको बताया गया पाठ में। रेत की 3 या 4 विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जा सकती? यह महत्वपूर्ण पाठ में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कुएं की खुदाई किससे, फावड़े से क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि कुएं का व्यास कम होता है, जहां फावड़े चलाने के लिए जगह नहीं होती है और फावड़ा चलाते समय दीवार में लगने पर दीवार धंसने का डर है। इसलिए कुएं की खुदाई बसौली से ही की जा सकती है। कुएं और कुएं में क्या अंतर है? कितने अंतर बताए गए? 3-4 अंतर है। कुएं का व्यास बड़ा होता है, कुएं का व्यास कम होता है, छोटा होता है। गहराई किसकी अधिक होती है? कुएं की अधिक होती है और कुएं की कम होती है। कुएं पर ढक्कन भी लगाया जा सकता है, जबकि कुएं की सुरक्षा प्राकृतिक ही रहती है। इस प्रकार
छोटे छोटे इसमें और भी प्रश्न हैं, ध्यान देंगे। कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? कैसे निकालते हैं? डोल या रस्सी को किसके सहारे? चक्री या घिन्नी लगाई जाती है और उसके सहारे, या चड़स में क्या लगाते हैं? चड़स भारी है उसके लिए लोहे की उसमें रिंग लगा दी जाती है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? 3 कारण है इसके भी। पहला कारण, उसमें कचरा ना पड़े इसके लिए सुरक्षा के लिए ढक्कन लगाया जा सके। दूसरा कारण, वाष्पीकरण पानी का अधिक ना हो पाए इसलिए व्यास छोटा होता है, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। तीसरा कारण, पानी सीमित होती है, निकालने के लिए भी उसमें से 2 या 3 बाल्टी ही पानी निकालना है, इस कारण उसमें छोटा ही रखा जाता है। छेजारों के अलावा कुएं का निर्माण और कौन कौन कार्य करते हैं? इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों का भी उत्तर लिखना है। आपको आज लिखने का काम मिलेगा पिछले पाठ का, इस पाठ का, और जो व्याकरण भाग में काव्य गुण और शब्द शक्ति है वहाँ तक लिखने का काम आप पूर्ण करेंगे।